हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक आप लोगों को पता ही है, 11/11 पोर्टल खुल चुका है आज के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये चीज़ आपकी पर्सन करंट फीलिंग्स, जो कि डीप फीलिंग्स है, और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आज के दौरान, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये उसकी रीडिंग की डीप सीटेड फीलिंग, करंट फीलिंग्स और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी इस 1/1 पोर्टल में। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स देख रखे हुए, द एम्प्रेस एंड द एम्पर। आपको जो भी पाइल आपको लगी कि आपके लिए है, आप वही पाइल चूज़ करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आज मैं थोड़ी लेट करके मैंने वीडियो अपलोड किया क्योंकि दिल किया, अदरवाइज 7 बजे के आसपास आप लोगों को मिल जाता है। आई नो यू वेटेड फॉर सो लॉन्ग, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मुझे थोड़ा काम था और मैं इंट्यूशन ने बोला थोड़ा लेट में वीडियो डालूँ, इसलिए मैं थोड़ा लेट पे मैंने वीडियो डाला। तो लेट्स सी कि क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स। उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्मेशन देखूँगी। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन्स के डीप सीटेड फीलिंग्स क्या है। ओके, पहले ये आ गया, द एम्पर एंड द एम्प्रेस। वाओ, ओके। Deep seated feelings, deep seated current feelings of their partner. The strength, devil in reverse, the strength, 2 of pentacles in reverse, let's see और क्या है उनकी फीलिंग्स। What is their current feelings? Ace of Cups, the Magician. बहुत पैशनेट है, खिंचाव सा उनको लग रहा है, बहुत पॉजिटिवनेस आई एम फीलिंग। द फूल, 6 of Cups. वाओ, द हेरोफेंट। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक। मैं और भी कार्ड्स देखूंगी, पहले ये ख़त्म कर दूं, फिर उसके उनके क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी वो देखूंगी, उसके बाद और भी कार्ड्स देखूंगी, मैसेजेस भी देखूंगी। तो करंट फीलिंग्स उनका ये है कि वो अभी कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अगर कोई कार्मिक कनेक्शन में था तो वो उससे बाहर निकल चुके हैं, अब सब कुछ वो ठीक करना चाहते हैं। इमोशंस बहुत है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, हिम्मत जुटा के आना चाहते हैं, गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, बहुत पैशनेट है। लाइक उनको कोई अभी फिक्र ही नहीं। ठीक है, उनको कोई अब फिक्र ही नहीं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी अगर कुछ आए तो अभी वो ठीक कर देंगे। उनमें पोटेंशियल है कि ये चीज़ों को वो ठीक कर सकते हैं। ओके, ये ऊपर से दिखाते कुछ नहीं है, बट अंदर अंदर बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं, प्यार ओवरफ्लो कर रहा है, अपने इंट्यूशन की वो सुन रहे हैं। भले ये इंसान, ठीक है, मैं जेंडर नहीं बोलूँगी क्योंकि जेंडर एनर्जी डिफरेंट होते हैं, एनर्जी तो सबकी होते हैं, मेल फीमेल, सो जेंडर इज़ नॉट स्पेसिफिक। ये पर्सन जो है बहुत स्टबर्न होते हैं, बहुत ज़िद्दी थे एक्चुअली, इनका ईगो इशू था। तो दिस पर्सन अभी अंदर अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल, उनका एक इमोशनल साइड है, तो वो अभी उनके ऊपर बहुत हावी हो रहे हैं। ओके, लाइक उनको लग रहा है आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, ये बहुत सॉलिड बैकग्राउंड से हो सकते हैं, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी पावर, अपने रुतबा अपने हाथ पे लेके रखते हैं ऑल्सो। एंड लाइक उनको सब बहुत लोग एडमायर भी करते हैं। दिस इज़ वेरी मच पावरफुल पर्सनैलिटी दिस पर्सन हैव, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। उनको झुकना नहीं पसंद, स्पेशली जो भी आता है उन पे, मतलब उनके पास आए वो खुद ना जाए, इस तरह की एनर्जी। एरीज हो सकते हैं स्ट्रांगली, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, लियो, टॉरस। मुझे ये साइंस बहुत स्पेसिफिकली लग रहा है। ठीक है, बट ज़ोडिएक साइन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर मैसेज आपके लिए है तो प्यार बहुत आ रहा है। ठीक है, उनका भी रिस्क लेना है। अगर कमिटमेंट या बैलेंस का इशू था
अनइक्वेटेड लव था या फिर अनइक्वालिटी थी, बैलेंस नहीं था, तो इस बार वो चीज़ देना चाहता है। आप लोग एक दूसरे को बहुत जानते हो, आप या यू बोथ आर लाइक शेयर सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो भी हो, ठीक है, एक मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। मैं लेबल नहीं दूंगी बट आई एम सेंसिंग है। यहाँ पे एम्पर एंड एम्प्रेस और ऊपर से 6 ऑफ कप्स। तो प्यार बहुत हो रहा है, प्यार उभर उभर कर आ रहा है, पैशनेट भी फील कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, मैं ये भी बोलूँगी, गिफ्ट देना चाहते हैं। लाइक उनके पास अगर कोई कैरियर ऑप्शन या फिर कुछ भी ऐसा इशू था तो उनके पास अभी सब कुछ है जो वो आपको दे सके, ठीक है। एंड जो कार्मिक था, वो कुछ भी नेगेटिविटी थी तो इससे वो बाहर आ चुके हैं। अभी उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर वो आए तो इस बार वो खुद एक जादू की तरह कुछ मैजिक करके चीज़ ठीक कर देंगे। बट अंदर अंदर बहुत इमोशनल है। मे बी आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो बिंदास है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट नो, दिस पर्सन इज़ प्लानिंग, गैदरिंग स्ट्रेंथ। वो आप जो उनको नर्चर करती थी, जो केयर आप करती थी उनको, लाइक दिस पर्सन इज़ मिसिंग दैट, दिस पर्सन इज़ मिसिंग दैट। एंड ये भी है कि आप वो कुछ लोगों के सामने जैसे भी हो, वो आपके सामने टोटली चेंज हो, जो एक्चुअली वो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। वो किसी और के लिए, दूसरे लोगों के लिए वो जैसे भी है, स्टबबॉर्न है, ये वो से, बट आपके लिए वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। लाइक जो वो ऊपर से है वो अंदर से वो नहीं है, मैं यही बोलूँगी, ठीक है। दे फील लाइक ए बेबी व्हेन दे आर विथ यू, ठीक है, एक बच्चे की तरह, इनर चाइल्ड। मे बी दिस पर्सन, आप उनको हील करते हैं, बहुत नर्चर करते हैं, हील करते हैं, केयर करते हैं। उनके अंदर जो बीस्ट है, जो ज़िद है, जो कुछ भी है, वो आपके पास जब आते हैं सब शांत हो जाता है। ये थोड़ा शॉर्ट टर्म पर पर्सन है, मुझे लग रहा है। आप लोगों के बीच थोड़ा एज गैप हो सकता है, ठीक है, वो जो भी है। कमिटमेंट रिलीजियस इशू, दोनों की विचारधाराएं अगर अलग थी तो इस बार इस चीज़ पे वो काम करना चाहते हैं। वो एडवाइस लेंगे शायद, सलाह मशवरा, या फिर ये प्रे करें कि उनको आगे की रास्ता ऊपर वाला उनको दिखाए कि वो अपने आप वो सही रास्ते पे चले, आपकी तरफ कोई एक्शन ले, और वो लेंगे भी, वो एक्शन लेना चाहते हैं इस बार, ठीक है। द हेरोफेंट, कमिटमेंट, शादी ब्याह सब कुछ है, तो ऑफर वो देना चाहते हैं। ये तो है उनकी क्या फीलिंग्स। तो चलिए देख लें कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है इस कनेक्शन में। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन, मैं न्यू कार्ड्स मैंने ऑर्डर किया तो इससे मैं देखूंगी। लेट्स सी, वेट, पहले प्लीज़ अगर बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक आ रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो लेट्स सी पहले कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आने वाले इस कनेक्शन में, उसके बाद मैं और देखूंगी इस कनेक्शन में मेजर चेंजेस क्या आने वाला है। द वर्ल्ड, ओके, ये फिसल के आ गया, ले ली तू। 4 और 6, सी यहाँ पे मिरर वर्क, मिरर है, एक दूसरे का मिरर है। आप दोनों एक दूसरे मिरर भी कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूँगी कि आप लोग मिरर मैनिफेस्टेशन, मिरर वर्क वगैरह करते रहिए, ठीक है। किसी कार्मिक से ये बाहर आ चुके हैं। द एम्प्रेस, अगेन द एम्प्रेस, दिस पर्सन सी यू एज ए एम्प्रेस, ठीक है। एक परफेक्ट वुमन, बच्चों की माँ, परफेक्ट वाइफ, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाइक बैलेंस में रहने वाली, बहुत फर्टाइल, जो मतलब अगर आप किसी की ज़िंदगी में आप भी लाइक उनको बहुत अच्छा खासा फर्टाइल, मतलब फर्टिलिटी, अबंडेंस के साथ रखोगी, इस तरह की एनर्जी है। आप लोगों की विश फुलफिल होने वाली है। रिकनेक्ट करना चाहते हैं ये पर्सन। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में, तो ये पर्सन ट्रैवल करके आना, मिलना चाहता है, ठीक है। एंड टॉरस विर्गो कैप, आई एम सेंसिंग वेरी मच। ब्रह्मा इज़ ऑल अबाउट क्रिएशन, एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है। टावर मोमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन है, ये नेगेटिविटी नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, सडन अवेकनिंग, ओके। फूल, सी अगेन द फूल कार्ड। ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कहानियाँ इमेजिनरी, बहुत कुछ इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। ये पास्ट चीज़ उसको भूला कर, उनको ख़त्म करके वो भी एक नई शुरुआत करना चाहता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और होगा भी, और देख लेते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इन फ्यूचर। ओके, क्या आया है।
Pluto, your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. Okay. 5th house is all about Venus, love and romance. Okay, where you have fun, romance and create things you are proud of. Okay, मिलने वाला है 5th हाउस में, अब अफेक्ट पड़ने वाला है. ठीक है, लव लाइफ रिलेशन सब कुछ ठीक होने वाला है. प्लूटो एक रीबर्थ होने वाला है इस कनेक्शन में. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से अगेन द ट्रांसफॉर्मेशन एंड द बिग लीप, मतलब बिग चेंजेस आने वाला है. सी दिस फ्लेम इज़ गोइंग अपवर्ड्स. मैं बाद में बोलूँगी इसका मीनिंग, मैं हमेशा बोलती हूँ बाद में बोलूँगी बट टाइम नहीं मिलता, बट मैं टाइम निकाल दूँगी. ठीक है, चलो मैं ये संडे को बोलूँगी या फिर सैटरडे को इज़ वैक्स रीडिंग के बारे में. ठीक है, वैक्स रीडिंग मैं करूँगी, मैं इंस्टा पे भी करूँगी, पहले इंस्टा पे करूँगी. ओके, द 3rd हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड. या मैंने बोला था आप दोनों एक ही सोसाइटी में भी रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बचपन का भी आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं. ओके, दिस पर्सन इज गैदरिंग नॉलेज ऑल्सो. किसी के साथ आई थिंक बहुत लोगों के साथ कम्युनिकेट करके वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रही है. ठीक है, आपके आस पड़ोस में अगर उनका कोई जाना पहचाना है तो. 4th हाउस, योर होम एंड द रूट्स ऑफ बिगिनिंग. या होम बसाना चाहते हैं या फिर इनके होम में अगर कोई इशू था आप दोनों को लेके, इस रिश्ते को लेके, तो वो सॉल्व होने वाला है. तो लेट्स सी और क्या आता है. एक्चुअली कार्ड बहुत बड़े हैं. ओके, दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग एंड रिबिलियस आइडियलिस्टिक टेक्नोलॉजी. या ओके, वो फ्रीडम, सी यहाँ पे वर्ल्ड है, अगेन द वर्ल्ड कार्ड, ये मेरे लिए वर्ल्ड कार्ड जैसा है. ठीक है, दिस एनर्जी इज लविंग एंड फ्रीडम. उनको एक आज़ादी सा फील हो रहा है. अभी एक न्यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी. ठीक है, एक खूबसूरत सा, क्योंकि अगर एक कोई कार्मिक साइकिल या कार्मिक चीज़ें से गुजर रहे तो इससे उनको छुटकारा मिल चुका है. अगेन द फ्रीडम वन. कैप्रिकॉर्न, द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्डवर्किंग. इट बिस्टोज श्रेडमेंस एंड कॉशंस एम्बिशंस. बहुत एम्बिशंस है, अब वो बहुत हार्डवर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. और दिस पर्सन इज़ वेरी मच हार्डवर्किंग पर्सन. ठीक है, तो इस जगह पे भी वो बहुत हार्डवर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन में. यहाँ पे नेपच्यून, योर फैंटेसाइज ईयरलिंग लॉन्ग इज. मैंने बोला था ना, इल्यूजन फैंटेसाइज कर रहे हैं, बहुत इमेजिनेशन में ये है अभी. तो वो इमेजिन कर रहे कि सब कुछ वो फटाक से ठीक कर देंगे ये वो. तो चलिए देख लेते कि एनर्जी क्या आता है. बहुत पैशनेट है, बहुत ब्राइट है, बहुत आई एम गेटिंग द सन का वाइब्स. ओके, सन की एनर्जी मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रांगली. एनवी, थोड़ा सा जिस है उनको थोड़ा सा नेगेटिविटी है, बट बहुत कम 1% से. ब्लॉसमिंग, एबंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में. स्टॉर्म वार्निंग, सी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक तूफान से ये गुजर चुके हैं या फिर गुजर रहे हैं. इसके बाद हर एक तूफान के बाद एक खूबसूरत से सुबह आता है. राइट, सो इसी चीज़ की है वो जो डिस्ट्रक्शन हुआ था. यहाँ पे टावर मोमेंट भी है, तो इस चीज़ ख़त्म करके 10 एक नई शुरुआत होगी. ठीक है, बहुत लोगों ने यहाँ पर 999 देख सकता है कुछ दिनों से, 333, 444, 484, इस तरह के नंबर्स. और क्या आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं. उनको थोड़ा एनवी था कि आपके पास ज़्यादा है उनके पास कम है, या फिर वो लाइक आपसे थोड़ा जलते हैं क्योंकि यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन एज दिस पर्सन कांट बी अ पॉजिटिव. ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, बहुत जल्द बैलेंस आने वाला है लाइफ में. रोमांस भी आने वाला है. सी जैसे मैंने बोला था वेनस भी यहाँ पे था, आई मीन 5th हाउस था. डोर टू रोमांस, इमोशंस, बटरफ्लाइज. सी बटरफ्लाई एंड यहाँ पे बटरफ्लाई. ओके, थिंकिंग वुमन, ये बहुत सोच रहे आपके बारे में एंड यू बोथ आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग. सी नेपच्यून एंड द मून, ये सोच रहे इल्यूजन फैंटेसीज वगैरह. ठीक है, यहाँ पे द मून गॉर्जस. विश तो ये फुलफिल होगी ही, साथ ही साथ ये अपनी इंट्यूशन को भी सुन रहे हैं. और आपका इंट्यूशन जो भी आपसे बोल रहे हैं इस पर्सन के बारे में वो है, उन पे थोड़ा ट्रस्ट कीजिए. ठीक है, अपनी इंट्यूशन पे थोड़ा ट्रस्ट कीजिए. ये आपकी इंट्यूशन की सुनेंगे, मे बी थोड़ा इमोशनल है अभी, बट ये वापस आएंगे. अभी एक बहुत सडन चेंजेस हो रहे हैं और होंगी, और भी बड़े बड़े चेंजेस होंगे.
मतलब चीज़ें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। और देख लेते हैं, आज कार्ड बहुत खूबसूरत तरीके से लगाया है, वाओ। ओके लेट्स सी। फाइनेंस एंड कैरियर, जैसे मैंने बोला अगर फाइनेंस इशू था तो वो ख़त्म होने वाला है। मे भी फाइनेंस की वजह से उनको थोड़ा सा एनवी था, या आपको वो एम्प्रेस की तरह बहुत एबंडेंट देखते थे, तो उनको ऐसा लग सकता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है उसको देने के लिए, है ना, पहले मैं वहाँ पे काम करूँ उसके बाद मैं जाऊँ उस पर्सन के पास। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, साइन क्वेश्चंस यू, जो साइंस देख रहे हैं उनको थोड़ा चौकन्ना के देखना। वर्थ वेटिंग फॉर, या डिवाइन टाइमिंग इज दैट वर्क। You deserve love, you are lovable, so don't hate yourself, okay, love yourself, getting to know each other, या आप दोनों एक दूसरे को जानेंगे, फिर से एक नई शुरुआत होगी, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे है एंगेजमेंट, हायर लेवल के कमिटमेंट के बारे में ये पर्सन सोचेंगे। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड भी आया था, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन वांट टू टेल यू, व्हाट दिस पर्सन वांट टू टेल यू। ओके, यहाँ पे एक फेदर आया, सॉरी आई ब्लॉक्ड यू, आई फील सेफ विथ यू। ये बंद करके रखते हो तो मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आई विल चूज़ यू, वो आपको ही चूज़ करेंगे। आई नीड यू, बहुत इमोशनल, जैसे मैंने बोला बहुत मिस भी कर रही है पर्सन आपको, इसको हटाओ। ओके, दिस डिस्टेंस इज किलिंग मी, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है या फिर फिजिकल, ठीक है, कुछ भी, बट डिस्टेंस है क्योंकि सेपरेशन है, नो कांटेक्ट अगर है तो डिस्टेंस तो ऑफकोर्स है। आई कांट लिव विदाउट यू, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड वर्थ वेटिंग फॉर, वाओ कनेक्शन। ओके, ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्या गिरा भाई, छिपकली, ये बेचारा गिर गया ऊपर से। ओके लेट्स सी, इतने सारे मैं थोड़े ही लूँगी क्योंकि वो सेकंड फाइल भी मुझे रीड करना है ना। ओके, M to Z हो सकते हैं इनकी इनिशियल्स। स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस्ड है, अगर आप है तो आपको रिलीज़ होना करना है, अगर ये पर्सन में भी बहुत स्ट्रेस में है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर पर्सन नहीं तो यूनिवर्स एंड एंजल से मदद मांगिए। अनब्लॉक, वाओ, वहाँ पे सॉरी आई ब्लॉक यू और यहाँ पे अनब्लॉक, या यूनिवर्स और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि दिस पर्सन विल अनब्लॉक यू वेरी सून, या फिर कर चुके हैं विक्ट्री, या आपको विक्ट्री मिलने वाली है। लेट गो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ने अभी भी लेट गो नहीं किया तो चीज़ों को लेट गो कीजिए। अगर कोई स्ट्रेस वगैरह है, टेंशन वगैरह है, प्लीज़ उसको लेट गो कीजिए, नहीं तो खुद की ही प्रॉब्लम आएगी। सो मुझे सच्ची बात मैं पर्सनली बोलूँ कि इतनी खूबसूरत सी एनर्जी आए, प्लीज़ इसको लाइक चेंज मत करो, पॉजिटिव रहो। एयर साइन, या यू कैन डील विद एयर साइन, मैंने पहले ही बोला था ज़ोडिएक साइन इज़ नॉट मैटर, अगर मैसेज आपके लिए है तो। नॉट हैप्पी, या दिस पर्सन कैन नॉट इज़ नॉट हैप्पी, यहाँ पे भी था इमोशनल मैसेजेस में। दे नीड यू, दे आर मिसिंग यू, लुक फॉर ए साइन, अगेन यहाँ पे भी साइन का था। ये क्या है, डोंट वरी, सी एंजल्स एंड यूनिवर्स बोला है ज़्यादा चिंता ना कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। डेस्टिनी, यू आर बोथ कनेक्टेड बाय द डेस्टिनी, ओके, सो डेस्टिनी आप लोगों को फिर से मिलाएगी, डेस्टिनी ने अलग किया फिर से डेस्टिनी मिलाएगी, सो डोंट वरी, वही होगा जो अपने डेस्टिनी में है। अगर प्रेयर्स वगैरह एफर्मेशन वगैरह करोगे तो यू कैन चेंज ऑल्सो, क्योंकि हमेशा लकीरों पे बिलीव मैं नहीं करती या फिर डेस्टिनी पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, राइट। सो आप जो एक्शन लेंगे वही से आपका डेस्टिनी होगा, सो बी पॉजिटिव। से यहाँ पे 3-3-3, सिर्फ 3-3-3 बैलेंस का मुझे दिख रहा है। अगेन डेस्टिनी अभी थर्ड डेस्टिनी था, है ना, या डेस्टिनी ये बोथ आर कनेक्टेड बाय द डेस्टिनी, वाओ, दो डेस्टिनी आए।
इट्स ए ब्यूटीफुल रीडिंग। और क्या है, फॉरगिव, या कुछ चीज़ों को आपको फॉरगिव करना है, या फिर अगर आप खुद को कोसते हैं तो प्लीज़ खुद को फॉरगिव कीजिए। अगर इस पर्सन ने कुछ किया उनको थोड़ा सा फॉरगिव कीजिए, नहीं तो ब्लॉकिंग के वजह से जो चीज़ अंदर अच्छी चीज़ है जो आ रही है वो नहीं आएगा, ब्लॉकेजेस आएगी। सो यू हैव टू फॉरगिव देम एंड लेट गो देम, मतलब लेट गो ऑफ द सिचुएशंस एंड फॉरगिव देम, भूल जाना, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी कल फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना रेजोनेट किया है तो। एंड मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय। ओके गाइस, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये द एम्परर चूज़ किया, चलिए देख लेते हैं कि आपकी पर्सन की डीप करंट फीलिंग्स क्या है, इस 11/11 पोर्टल में क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी। मैं फिर से बोल रही हूँ कि ज़ोडिक साइन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अगर मैसेज आपके लिए है तो सबकी एनर्जीज आएंगी, वही मैसेजेस लेना जो आपसे रेजोनेट करे, बाकी की मैसेजेस छोड़ देना और मत रोइएगा। कभी कभी गलत फहमी की वजह से आप रो देते हैं, मुझे पता है। सो डोंट टेक स्ट्रेस, ओके, डोंट टेक टेंशन। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना रेजोनेट हुआ या नहीं, मुझे कमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है। एंड क्या बोल रही थी, या लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम फॉर लाइव सेशंस। मैं लाइव में कैंडल वैक्स रीडिंग में करने वाली हूँ संडे को इंस्टा पे। आई होप यू विल जॉइन देयर, वहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 आपकी पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है अभी। प्रेशर कुकर प्रेशर में है क्या? ओके लेट्स सी पर्सन की डीप सीटेड फीलिंग क्या है अभी। पाइल नंबर 2, मैं पता नहीं 1 क्यों बोल रही, पाइल नंबर 2। वाओ, द हेरोफेंट, पहले ही ये वाला आ गया। पाइल नंबर 2 11/11 पोर्टल क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी, क्या फीलिंग्स है हमारे पाइल नंबर 2 के पर्सन्स का। या ओ माय गॉड, इतना आ गए, यही पहले लूँ। पेज ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, the Judgment। वाओ, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। और क्या आता है, चलिए देख लेते हैं। और 2 कार्ड्स चाहिए मुझे एंजल्स। 4 5 आई कैन सी 4 5 5 + 5 10। वाओ, एस ऑफ वांड्स। चीज़ें थोड़ा स्लो हो रहा है बट बहुत खूबसूरत तरीके से होगी। दिस पर्सन वांट टू मैरी यू। नाइट ऑफ वांड्स, द वर्ल्ड। मैं और भी कार्ड्स देखूंगी, ठीक है। पहले ये वाला देख लेती हूँ, उसके बाद देखूंगी क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ठीक है। तो दिस पर्सन वांट टू ऑफर यू सॉलिड कमिटमेंट। दिस पर्सन वांट टू एक्चुअली मैरी यू ऑल्सो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट है। ये इन एंड आउट अगर होते रहते थे बट कभी भी सीरियस नहीं थे, तो इस बार वो सीरियस है, इस कमिटमेंट को बारे में सोच भी रहे हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में है, अगर शादीशुदा है और सेपरेशन में है, तो दिस पर्सन वांट टू कम बैक, या फिर आपको उनके लाइफ में कम बैक करवाना चाहते हैं। वो स्पाई कर रहे हैं, बहुत जजमेंट का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। आई मीन नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनका अवेकनिंग हो रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है। अंदर ही अंदर उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनका ये है एक्सप्रेस इशू, कम्युनिकेशन इशू। वो ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये ऑफ़र देने के बारे में सोच रहा है, सॉलिड ऑफर। भले आपको लगे कि ये कोई स्टेप्स नहीं ले रहा, बट दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। दिस पर्सन इज़ टेकिंग स्टेप, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। अगर सेपरेशन में है, वो लॉस्ट सा फील कर रहा है, लेफ्ट सा फील कर रहा है आपके बिना। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट है। मतलब उनको बस एनी हाउ आपकी लाइफ में एंट्री मारना है, और वो बहुत क्यूरियस है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है भाई, आप इतना चुप क्यों हैं, ठीक है। फैमिली का देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का देख रहे हैं। अगर ये लोग ये बंधा हुआ सा है तो वहाँ से छोड़ छाड़ के वो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है।
और क्या बोलूँ, शॉर्टकट में जो कुछ भी आया मेन बात मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचती चीज़ों को. दिस पर्सन वांट टू फाइट फॉर यू ऑल्सो. अगर आप दोनों की कनेक्शन के बीच कोई था या फिर कोई अगेंस्ट था, तो वो वहाँ भी लड़ना चाहते हैं आपके लिए. इस बार सबसे लड़ना चाहते हैं. जजमेंट का आ गया, और मैं क्या बोलूँ, दिस जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है. नाइट ऑफ वांड्स, पैशनेट बहुत है, बट फुर्तीला, क्यूरियस. एनी हाउ उनको घुसना है, अब वो घुस के ही रहेंगे. लाइक दिस टाइप ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. ये भी शायद उनको डर है कि आप उनको छोड़ के ना चली जाए, क्योंकि उन्होंने शायद आपका ट्रस्ट बहुत बार तोड़ा है, आपको रुलाया है. जस्ट कॉन्टिन्यूसली स्पाइंग. अगर उनको लड़ना पड़े किसी से, वो भी लड़ जाएंगे. मतलब इस बार वो स्टैंड लेना चाहते हैं. ओके, दिस पर्सन वांट टू टेक स्टैंड फॉर यू. हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट का सोच रहे हैं, बट ये भी सोच रहे हैं अंदर कि आप उनको छोड़ ना दें. ठीक है, स्टेबिलिटी का सोच रहे हैं. पैशनेट बहुत है, फायर एनर्जी बहुत है यहाँ पे. फायर एनर्जी, अर्थ एनर्जी. ओके, तो चलिए देख लेते कि और क्या आता है. मुझे इस कार्ड को मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करना है इस पर्सन का. प्लीज़ क्लैरिफाई में द हेरोफेंट एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. डार्क नाइट ऑफ द सोल से, सडन अवेकनिंग से ये पर्सन गुजर रहे हैं. उनको कुछ समझ में आया आई थिंक इस कनेक्शन के बारे में. यहाँ पे एक कार्ड छूट गया. आज एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट मैंने वीडियो अपलोड किया कि मेरे इंट्यूशन ने बोला, और थोड़ा सा काम में बिजी थी, दैट्स वाई. 9 ऑफ वांड्स. या उनको ये भी डर है कि कहीं आप डिफेंसिव ना हो जाए. 9 अगेन 9. एक नई साइकिल शुरू करना चाहते हैं. मे बी दिस पर्सन इज फीलिंग डिफेंसिव राइट नाउ. एस ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत है. नई शुरुआत भी करना चाहते हैं. पास्ट में जो कुछ भी इससे वो इमोशनल भी है. आप उनके विश फुलफिलमेंट है, बहुत विशेस मांग रहे हैं, बहुत दुआ कर रहे हैं कि कुछ हो जाए इस कनेक्शन में, कुछ भी हो जाए, मैजिक सा हो जाए. ठीक है, क्योंकि आप बहुत खुश है, आपके पास अभी जो कुछ भी आप खुश है. ये पर्सन थोड़ा डर रहा है. ठीक है, बहुत डर रहा है कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दें या फिर छोड़ के ना चली जाएं. कुछ भी हो सकता है. ठीक है, वॉन्टेड है, ये भी वॉन्टेड है, बट they don't want to give up on this connection. Let's see और क्या आता है. oh my god, okay, the moon. या अगर मदर इशूज था, the sun. wow, bottom of the deck, sun. मच्छर बहुत है. ओके, स्कॉर्पियो वाइज आई एम गेटिंग ऑल्सो. अब एक दूसरे थोड़ा कास्ट में थोड़ा इशू है. कास्ट रिलीजन इशू मुझे यहाँ पे ज़्यादातर दिख रहा है. मदर फैमिली नहीं मान रही, या फिर या ऐसा ही कुछ, फैमिली मदर ज़्यादा. बट आई डोंट थिंक तो ये कम है, बट इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है. दिस पर्सन इज़ वेरी मच इमोशनल अबाउट यू ऑल्सो. ठीक है, बहुत इमोशनल है अभी. डिवाइन इज़ प्रेजेंट. ओके, इन दिस कनेक्शन डिवाइन इज़ प्रेजेंट, डिवाइन इज़ वर्किंग. बहुत इमोशनल, न्यू शुरुआत करना चाहिए. 2 एस आए, और क्या चाहिए भैया आपको. 2 नाइट्स भी आए. दिस मून की एनर्जी, इल्यूजन, अनकन्फेस, बहुत कुछ था. उनको आई थिंक उनको क्लियरिटी नहीं मिली कि उनको लॉन्ग टर्म देना है नहीं देना है. कमिटमेंट फोबिया हो सकता है दिस पर्सन का. ठीक है, उनको समझ नहीं आया. फिर आपने सोचा कि छोड़ो, अगर ये सीरियस नहीं हो सकता तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो आप लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया, बातचीत करना, कांटेक्ट करना, सब कुछ. तो इस चीज़ ने उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर किया. तब उनको आपकी वैल्यू पता चली. या आई एम सेंसिंग द थिंग्स. यहाँ पर 5 है. सडन चेंजेस, बहुत सडन चेंजेस हैं आए इस कनेक्शन में. 1 आई एम गेटिंग. 9 एक नई साइकिल शुरू होगी आप दोनों के बीच. डर रहे हैं ये खोने से, ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं. बहुत फेयरफुल एनर्जी है यहाँ पे. वेट ए सेकंड, मैं भी आती हूँ. लाइक कभी कभी उनको होप आते हैं, कभी कभी उनका होप छीन जाता है.
क्लियरिटी देना चाहते हैं, ये खुद भी क्लियरिटी चाहते हैं। मे बी यहाँ पे लॉयलिटी का भी इशू है, यहाँ पे ट्रस्ट इशूज मुझे दिखाई दे रहा है। इन्होंने बहुत कुछ छुपाया था। मे बी दे आर मैरिड एंड यू डोंट नो अबाउट इट। अगर इनका मदर इशू था, यू डोंट नो अबाउट इट। एक्चुअली इनके अंदर चलता क्या है आपको समझ नहीं आता। कभी एक दिन बहुत अच्छे, एक दिन बहुत रूड, इस तरह की उनकी बिहेवियर रही होंगी। या लेट्स सी कि क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं इस 11 पोर्टल के बाद, इस कनेक्शन में, इस पर्सन में। ओके, जजमेंट, अगेन द जजमेंट कार्ड, अवेकनिंग, या अवेकनिंग, डिवाइन टाइमिंग, सब कुछ है। ये आंसर भी मांग रहे हैं ऊपर वाले से, दुआ भी मांग रहे हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। द मैजिशियन, या डार्कनेस गॉन, अंधेरे से वो बाहर आना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। उनके पास सब कुछ चाहिए उनको, एक्चुअली आप भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसा है तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। लवर्स, या दिस पर्सन वांट्स यूनियन, दिस पर्सन वांट बैलेंस, ही इज वेरी मच पैशनेट अबाउट यू। पुरुष एंड प्रकृति, तो both feel connected to each other. Hierophant, again the Hierophant, inner voice सुनने की कोशिश कर रहे हैं अपनी। मे बी सडन अवेकनिंग हुआ है इस पर्सन को, या इन्होंने किसी से सलाह मशवरा लिया है इस कनेक्शन के बारे में। उन्होंने बोला गो एंड टेल हर और टेल हिम। चैरियट, द विक्ट्री, सक्सेस, हार्डल्स को ये पार करेंगे, भले जितने भी हार्डल्स क्यों ना आए, ये खुद भले डर क्यों ना रहे, बट इनमें फाइटिंग की पोटेंशियल अभी आ चुकी है कि मुझे फाइट करना ही है। द एम्प्रेस, एम्पर एंड द एम्प्रेस, वाओ, डिवाइन कपल। स्ट्रेंथ, या दिस पर्सन इज गैदरिंग स्ट्रेंथ, ये डोंट वांट टू गिव अप, ठीक है। उनको यूनिवर्स गाइड दे रहे हैं। इसी यहाँ पे अर्जुन का जो रथ है वो है, और यहाँ पे कृष्ण है। सो द डिवाइन इज गाइडिंग दिस पर्सन, यहाँ पे भी कृष्ण है, वाओ। दिस पर्सन सी यू एज ए एम्प्रेस, ठीक है, जो कि परफेक्ट लेडी, परफेक्ट वुमन, जैसे मैंने बोला ये फ्यूचर देखता है आपके साथ। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि फैमिली का है, और यहाँ पे एम्प्रेस। दिस लेडी इज़ ए वाइफ मटेरियल, ठीक है, और कुछ नहीं। सो समझ लो, ठीक है। तो चलिए देख लेते कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। न्यू कार्ड से मैं देखूँगी। आज मैंने ये कार्ड आज डिलीवरी हो गई। लेट्स सी कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है इस कनेक्शन में। एक्चुअली कार्ड बहुत स्लिपरी है और बहुत ही बड़े बड़े हैं, सो मैं खुद बाहर निकाल लेती हूँ। 5th हाउस इज ऑल अबाउट वेनस। ओके, 5th हाउस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्मेशन वेयर यू हैव फन, रोमांस, क्रिएटिंग एंड यू आर प्राउड ऑफ। लव की एंट्री होने वाली है, रोमांस की एंट्री होने वाली है। ओके, लेट्स सी। लियो, एक्चुअली यहाँ पे सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, मैं फिर भी स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगी। शायद इस पर्सन का लियो है इस चार्ट में स्ट्रॉन्ग, या फिर आपका, या फिर सन मून राइजिंग हो सकता है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच प्राउड ऑफ देम सेल्फ, मतलब लाइक ए एम्पायर। ये एम्पायर का कार्ड भी है, और किंग ऑफ द जंगल इज लायन ऑल्सो। द पर्सन इज फ्लेमवर्ड, ड्रामेटिक, प्राउड, पैशनेट, इट्स focus on the importance of self belief. Okay, बहुत focused है ये person, like a king. They treat themselves like a king also. Okay, मतलब कुछ भी हो जाए सिर ना झुके। 12th house, this area of your love, of your life that overwhelm you, greater cause or power, या बहुत कुछ changes आने वाली है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। और क्या आता है, yeah, see, Uranus, you are potential for change, for sudden changes, enlightenment and awakening. या अवेकन होने वाला है या फिर हो चुका है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, राइट। तो एक्चुअली वीडियो कट गया था। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, तो ये बहुत मतलब नेगेटिविटी से चीज़ें पॉजिटिव की और बढ़ने वाली है। यूरेनस, सडन अवेकनिंग, चेंजेस, ठीक है। और देख लेते हैं वेनस,
वेनस इन द 5th हाउस. वाओ. द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंड्यूलेंस एंड वैल्यूएबल्स. ओके, वेनस का यहाँ पे इफेक्ट मरने वाला है. लियो का भी. लव लाइफ, लग्जरी, नेम, फ्रेम. To 7th house, yin and yang. This area of your life is about long-term significance, person, romantic, business और family. See, 7th house जो कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या फिर लॉन्ग टर्म कुछ भी जो कि है, मैंने पहले ही बोला 10 ऑफ पेंटिकल्स. ये पर्सन लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है, शादी वगैरह. ओके, दिस पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू ऑल्सो और इन फ्यूचर ऑल्सो. क्या ट्रांसफॉर्मेशन, तो बहुत पुलिंग एनर्जी उनको फील होगी. बहुत ही सीरियस होकर ये सोचेंगे. एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगी इस कनेक्शन में. विथ कॉन्फिडेंस, करेज, लक, सब कुछ होगा इस कनेक्शन में. ये खुद पे बिलीव कर सकता है. इसके बाद वो आएंगे. अभी वो थोड़ा डिफेंसिव है, बट दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस कनेक्शन. ठीक है, तो चलिए देख लेते कि और क्या आता है. इस पर्सन की एनर्जीज क्या आते हैं. वाओ, अगेन इन एंड यांग, बैलेंस, यूनियन. आप बहुत पॉजिटिव होंगे, ये बहुत नेगेटिव सोचते होंगे. मतलब वो यू बोथ आर लिटिल बिट ऑपोजिट ऑफ देमसेल्फ ऑल्सो. इन एंड यांग. सी, यहाँ पे भी इन एंड यांग. हीलर ऑफ द एजेस, या कुछ चीज़ें हील हो रही है. बहुत दिनों से आई थिंक हील हो रहे हैं. कुछ साइकिल्स रिपीटेडली रिपीट हो रहे थे. कम्युनिटी, ये पर्सन रिकनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ. ठीक है, या फिर आप लोग स्पिरिट से भी, किंडर स्पिरिट जो कि हमारे आसपास स्पिरिट गाइस, उनसे भी आप बोल सकते हैं. या फिर ये बहुत प्रे कर रहे हैं, एंजल्स वगैरह हेल्प करें उनको. आई एम सीइंग यहाँ पे 2 ऑफ कप्स. सी, यूनियन चाहते हैं. द थिंकिंग वुमन एंड द स्टॉर्म वार्निंग. बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, बहुत सोच भी रहे हैं. आप लोगों को बटरफ्लाइज दिखाई दे सकता है बहुत ज़्यादा. रोजेस, बटरफ्लाइज, ऑल टाइड अप, या अभी वो बंधा हुआ सा फील करे. सी, यहाँ पे 111 कॉर्नोकोपिया. विश फुलफिल होने वाला है, अबंडेंस मिलने वाली है. ठीक है, भले अभी वो ऑल टाई अप फील कर रहे हैं, बट वो आना चाहते हैं. लेट्स सी और क्या आता है इस कनेक्शन में. व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन दिस पर्सन्स वांट. ओके, हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे, रोमांटिक फीलिंग्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू नोन ईच अदर बिफोर. स्टे ऑप्टिमिस्टिक, मतलब पॉजिटिव रहिए अबाउट योर लव लाइफ. बहुत खूबसूरत सा चेंजेस आने वाला है, पॉजिटिव की तरफ जाने वाला है. अनइक्वेटेड लव, पहले नहीं था. बहुत मच्छर है यहाँ पे भाई. रिलीज योर एक्स एनर्जी होते हैं. ठीक है, इन्होंने कभी एक्सप्रेस भी नहीं किया, आपको समझ नहीं आया. ये ब्लैक मुखौटा सा पहना हुआ था, बट आपको समझ नहीं आया. ठीक है, डिसेप्शन बोलूँगी दिस पर्सन. ठीक है, या फिर आपको कोई भाव नहीं दिया, आप मैसेजेस पे पर मैसेजेस ही करते रहे, उन्होंने रिप्लाई ही नहीं दिया, सीन करके रख दिया. अगर देते हैं तो जब मन होता है तब देते हैं, 2-3 घंटे बाद देते हैं, और आप फटाक से दे लेते हैं. पहले ये हुआ था, बट राइट नाउ दिस पर्सन डर रहे हैं आने से. दे डोंट वांट टू गिव अप, बिकॉज उनको ये भी डर है कि वो आपको कहीं खो ना दे. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है. प्लीज़ मतलब मैसेजेस अगर रेजोनेट किया तो मुझे ज़रूर बताना. ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना. सी, यहाँ पे एंजल्स का फेदर है. द एंजल्स इज प्रेजेंस, प्लीज टॉक टू देम, प्रे टू देम. ठीक है, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, बहुत सॉरी है. सी द फ्लेम. ओके, सी द फ्लेम, हाउ दिस इज लाइक बर्निंग, वेरी मच पैशनेट. ये बहुत इमेच्योर एनर्जी में कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करते थे. आते थे, जाते थे, सीरियस नहीं होते थे. आई ट्रस्ट यू, आई नीड यू, आई नो यू लव मी. आपने बोला भी था, एक्सप्रेस भी किया था. विल यू एक्सेप्ट मी. सी, अभी उनको डर है कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. विल यू मैरी मी. आई कांट लिव विदाउट यू. आई मिस यू. आई मिस एवरीथिंग. वाओ, बहुत ही ज़्यादा मिस यू, मिस एवरीथिंग.
ओके, लेट्स सी एंजल्स एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या आता है आपके लिए इस कनेक्शन के बारे में, या फिर ओ वेट, और भी मैसेजेस गिरे थे. आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू. आई विल मैरी यू. विल यू एक्सेप्ट मी. विल यू मैरी मी. आई विल मैरी यू. वो आपसे शादी करना चाहते. मैंने बोला लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. आई लव यू. आपने बोला था पहले उनको, उन्होंने आई थिंक ठुकरा दिया या फिर उल्टा सीधा बोला. जो एक्चुअल बात है उनके दिल में वो उन्होंने नहीं बोला, एक्सप्रेस नहीं किया, बट अभी वो करना चाहते हैं. तो लेट्स सी और क्या आता है. दिस एंजल्स वांट्स टू टॉक विथ यू. पाइल नंबर 2 एंड यूनिवर्स. एक्शन, या ये पर्सन एक्शन लेंगे बहुत जल्द और लेने का सोच भी रहे. नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी. विक्ट्री मिलेगी. अनब्लॉक करेंगे अगर ब्लॉक है तो. आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स. हेल्पफुल पीपल. कमिटमेंट. वाओ, मैरिज यहाँ पे आया, यहाँ पे कमिटमेंट का आया, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का आया, और यहाँ पे 7th हाउस, 5th हाउस, वेनस. वाओ. ओके, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है. ठीक है, आप लोग बस पॉजिटिव रहिए. A to L हो सकता है आपके पर्सन की इनिशियल्स. डेस्टिनी, या यू बोथ आर कनेक्टेड बाय द डेस्टिनी, और वही होगा जो डेस्टिनी में है. डेस्टिनी में पॉजिटिविटी लिखा है वो होगा, बट मैं ये नहीं मानती जो डेस्टिनी में लिखा है वो, क्योंकि डेस्टिनी चेंज करना आपके ऊपर है. यू आर द क्रिएटर ऑफ द डेस्टिनी. ओके, आप जो भी एक्शन लेंगे वही फ्यूचर में होगा. सो इट्स टोटल अप टू यू. ठीक है, बट जो मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही, बट थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं. ओके, सो पसंद आया तो गाइस लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में. ठीक है, बाय.